चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स कवर करने के लिए काम करा जाए। हर्षदा और यतिन दोनों को जोड़ रहे हैं, पर पहले चले हर्षदा के पास। भाईती साहब, आप एक काम करिए, जरा आईटी स्टॉक्स टटोल के रखिएगा। कोई प्रेफर्ड विफर्ड आइडिया हो आपका? आज आपने आईटी का कोई मेंशन ही नहीं करा। आज बायोकॉन पे गए थे आप। इन्फी, विप्रो, टीसीएस, दिग्गजों में जरा देखिए कुछ पसंद आ रहा हो तो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दिग्गजों पे थोड़ा सा रब ऑफ आएगा शायद, जो कल शाम को एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए। समझ लेते हैं नंबर्स दरअसल हैं कैसे, और ये किस तरह का रीड थ्रू है हमारे आने वाले आईटी रिजल्ट्स के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सेंचर के केस में अच्छा, बाय द वे वो स्टॉक 7% ऊपर था क्योंकि इनकी ऑर्डर बुकिंग्स को लेकर मार्केट वहां पर यूएस में ज़्यादा एक्साइटेड। लेकिन फाइनली डिलीवर क्या है, तो थर्ड क्वार्टर के नतीजे आए हैं कंपनी के। इनकी अगर आप डॉलर रेवेन्यू देखें तो उसमें आंकड़ा आया है करीब $16.5 बिलियन के आसपास। लेकिन इसको आपने गौर करना है कि डॉलर टर्म्स में डॉलर रेवेन्यू जो है वो करीब 1% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। लेकिन कांस्टेंट करेंसी में हमने देखा है करीब 1.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी, लोकल करेंसी मतलब कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा, वो आप फोकस में रखिएगा। अब आइए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पर। ये गैप ऑपरेटिंग एंड ऑल रियली डजंट मैटर। ग्रोथ गाइडेंस जो कंपनी ने दी है, इसको थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट किया है या ट्रिम किया है या फाइन ट्यून किया, आप कह सकते हैं। ये 1.5% से 2.5% पर आंकड़ा आया है। पहले इनका जो गाइडेंस था वो 1 to 3% का था। तो अपर एंड थोड़ा सा नीचे लेकर आए हैं, लोअर एंड थोड़ा सा ऊपर लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, इस साल की शुरुआत में इनका जो गाइडेंस था वो 2 to 5% का था। उस रेंज को क्लियरली और नैरो किया है। मार्जिन गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं है, वो मार्जिन गाइडेंस 10 की 10 है। लेकिन थर्ड क्वार्टर में न्यू बुकिंग्स को लेकर उत्साह बना है। कल अमेरिकी मार्केट्स में तो नई बुकिंग्स का आंकड़ा करीब $21.1 बिलियन पर है। 26% तक की ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ अगर आप गौर करेंगे, जेनरेटिव एआई की जो नई बुकिंग्स हैं उसमें पिकअप देखने को मिला है। $9 मिलियन अकेले इस क्वार्टर में कंपनी ने क्लॉक कर लिया। ईयर टू डेट करीब $2 बिलियन का बिजनेस कंपनी जेन एआई से ही कैप्चर करती आई है। तो ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है, और इन बुकिंग्स के आंकड़े को देखकर ऐसी संभावना है कि शायद भारतीय कंपनियां भी छोटे मोटे ऑर्डर्स के साथ अपनी स्थिति और मजबूत कर पाएंगी जब ये अपने Q1 के नंबर्स पेश करेंगे। कंपनी ने कहा है कि डिमांड अच्छी है, खासतौर से डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले साइड पर। डिस्क्रिशनरी स्पेंड अभी भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंड है। छोटे प्रोजेक्ट्स में डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस नहीं लौट कर आया है। तो ये कमेंट्री भी क्रूशल है भारतीय आईटी कंपनियों के पर्सपेक्टिव से। बढ़िया है। गाइडेंस जैसे जैसे साल का क्लोजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि कहाँ पे पहुंचेंगे, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दी। 1 से 3 वाली 1.5 से 2.5 कर दी। ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है। हाँ, एक इशू है कि डिस्क्रिशनरी वो अभी भी ठंडा है, उसको लेकर अभी भी कंसर्न्स है। अदरवाइज बाकी एआई वगैरह बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं एक्सेंचर के लिए। स्टॉक वैसे बहुत पिटा भी हुआ था भाई साहब, 19% गिरा था नतीजों से पहले। तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक इसीलिए भी कि एक अच्छी खासी पिटाई ईयर टिल डेट हुई थी, तो क्या रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत कंफर्ट दिखा, तो थोड़ी सी कवरिंग के मूव स्ट्रांग थे। खैर, रीड थ्रू तो अच्छा है। कोई दिग्गज आईटी कंपनी जिसमें ऐसे कोई समीकरण बैठ रहे हो कि ट्रेड ले लिया जाए आज, अगर एक्सचेंजर के नंबर्स पे प्ले करना हो तो? जी, इनफैक्ट दो लार्ज कैप आईटी और दो मिड कैप आईटी काफी अच्छे लग रहे हैं। स्पेसिफिकली इंफोसिस और एचसीएल टेक इन लेवल्स पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों स्टॉक जो है अपने 200 डेमो पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से इन्फी प्लेस्ड है, हमें लग रहा है कि 1490 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 1570 के टारगेट्स के लिए। सिमिलरली एचसीएल टेक में भी जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1400 के करीब का, 1410 का एक एसएल मेंटेन कर ले। हमें लगता है इसमें भी 1490 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और ओरेकल और प्रोसेसमेंट की तो हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिए इस वीक के अंदर अंदर ही, तो ये दोनों भी रडार पे रहने चाहिए। ये लीजिए, अगर तेजी प्ले करनी है, ज्यादा कंफर्ट वाले स्टॉक्स, 2 लार्ज कैप्स 2 मिड कैप्स बहती साहब ने सब आपके स्क्रीन पे रख दिए। नजर रखिएगा इन स्टॉक्स में। अब यतिन को दिखाइए जरा स्क्रीन पे। वीरो, ये देखिए, ये फ्राइडे ड्रेसिंग है कि योग डे ड्रेसिंग? ये योगा डे है, और आप दोनों ब्लू में और मैं बीच में हूँ रेड में। लाइए बीच में दिखाइए तो फिर। तो यतिन जुड़े हैं, दरअसल आज रीबैलेंसिंग का दिन है, सेंसेक्स की और फुटसी की।
क्या मायने, कौन से स्टॉक्स, क्या होगा, पहले समझ लिया जाए। बिल्कुल। और इस बीच अब भाईती साहब ने बता ही दिया, दिग्गज स्टॉक्स पे मैं किसी और के पास चलूंगा, आप बताइए क्या है कहानी। तो देखिए आज है ना, सेंसेक्स रीबैलेंसिंग है सबसे पहले, एफटीएससी रीबैलेंसिंग भी है, लेकिन सेंसेक्स रीबैलेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदानी पोर्ट्स का सेंसेक्स में इंक्लूजन होने जा रहा है। और अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग $250 मिलियन से ज़्यादा की बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। सारे के सारे हमने नुवामा के एस्टिमेट्स यूज़ किए हैं, और क्योंकि अदानी पोर्ट सेंसेक्स के अंदर आ रहा है, विप्रो सेंसेक्स के बाहर जा रहा है, तो यहाँ आपको $170 मिलियन का आउटफ्लो होता हुआ नजर पड़ेगा। ध्यान रखिए ओपनिंग में नहीं होगा ये रीबैलेंसिंग, आखिर के आधे घंटे में, यानी 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये आपको रीबैलेंसिंग होता हुआ नजर पड़ेगा। वेटेज किसके किसके ऊपर हुए हैं सेंसेक्स में, तो भारती एयरटेल, इन्फोसिस, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 5 नाम है जहां वेटेज आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। और आपकी स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा इन्फ्लो का डेटा आप देख रहे हैं। और वेटेज घटने की जहां तक की बात है, क्योंकि शेयर में थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग बाकी है, तो एमएनएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, इन सब शेयर्स में आपको छोटा मोटा आउटफ्लो आता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन क्लियरली अदानी पोर्ट्स और विप्रो, ये दोनों स्टॉक्स क्योंकि एक्सक्लूजन इंक्लूजन कैंडिडेट्स हैं, यहाँ नजरें बनी रहेंगी। तो ये चीजें अनाउंस पहले हो गई थी, मंडे पहले से हो गई इफेक्टिव है, तो आज शाम को क्लोजर के आसपास बिल्कुल ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। बिल्कुल। जो जा रहा है उससे पैसा निकल रहा होगा, जो आ रहा है उसकी तरफ इनफ्लोज आ रहे होंगे, तो 3 PM ऑनवर्ड जनरली ये ट्रेड स्क्रीन पे प्ले आउट होते हैं, क्योंकि उतना ही ट्रैकिंग एरर बचता है जितना आप क्लोजिंग के पास पहुंचते हो। विप्रो कैसा पोजीशन और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसा पोजीशन, ये सतपुते साहब जरा चार्ट टटोलो ना प्लीज। आशीष जी देखिए, दोनों के चार्ट अच्छे हैं। अडानी पोर्ट तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑलरेडी मोमेंटम है। मोमेंटम की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये 1550 तक जाएगा। 1469 इसका कल का क्लोज है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन बना हुआ है। तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर है तो 1400 का एक स्टॉप लॉस रखे और इस पोजीशन को आप राइड करें। लेकिन जैसे कि विप्रो की बात है, तो मुझे याद है इस हफ्ते मैंने 2 बार विप्रो पे बाय रिकमेंडेशन दी थी। द रीजन वाज यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था करीबन 3 दिन पहले, और ये ब्रेकआउट का लेवल 480 के आसपास था, 490 का क्लोज है। तो मुझे लगता है वो जो ब्रेकआउट है उसे अभी प्ले करना बाकी है। अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो ब्रेकआउट का टारगेट होगा वो रहेगा 520 प्लस का। तो स्विंग ट्रेड अगर आज के लिए लेना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम 480 का। ओके, ये है दोनों स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। विप्रो का खैर एडीआर अच्छा कल ट्रेड कर रहा था, क्योंकि हम एक्सचेंजर के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते ध्यान रखिएगा वहां से थोड़े से आउटफ्लोज होते हुए नजर आएंगे इस काउंटर से। तो विप्रो इंटरेस्टिंग होगा आज के लिए। अब चलें सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग के बाद फुटसी की रीबैलेंसिंग पे। और अभी बता रहे थे यतिन कि दोनों के बीच में कड़ी है भारती एयरटेल। एक काम करिए शिल्पा जी, भारती एयरटेल का काउंटर आप जरा टटोल के रखना, किस तरह का डेटा पॉइंट्स है, क्यों कड़ी, एक कड़ी दोनों के बीच में, और फुटसी की रीबैलेंसिंग में क्या क्या। तो देखिए फुटसी की रीबैलेंसिंग में वेटेज अप और डाउन है, कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन नया नहीं है। जहां ये तक भी आज कि शाम को होना है, ये आज शाम को ही होना है, 3 से 3:30 के बीच में। 5 स्टॉक्स जो टॉप वाले हैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है तो सब नहीं कवर कर पाएंगे स्टॉक छोटे समय में। आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, वोडाफोन आइडिया और इरेडा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छे बाय फ्लोज आपको आते हुए नजर पड़ेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्ट अमाउंट लिखा हुआ है। तो जहां तक कि बैलेंसिंग का सवाल है, 150-200 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के इन्फ्लोज आपको आते हुए नजर पड़ेंगे इन स्टॉक्स में। तो आईसीआईसीआई बैंक, भारती, कोटक बैंक, आइडिया और इरेडा, ये सब स्टॉक्स पे रखिए नजर। जहां तक कि आउटफ्लो का सवाल है, हमको दिखेगा सबसे ज्यादा आउटफ्लो रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसके बाद अदानी एंटरप्राइज, ग्रासिम, टाटा पावर और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो है टिपिकल आउटफ्लो होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट ऑब्वियसली $50 मिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये सारे स्टॉक्स नजर रखिए। आखिर के आधे घंटे में जबरदस्त वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है इन सभी काउंटर्स में। इंटरेस्टिंग। शिल्पा जी, भारतीय दोनों की तरफ से वेटेज बढ़ रहा है, इनफ्लोज अच्छे आने भारतीय एयरटेल। शिल्पा जी कैसा प्लेस्ड है भारती? भारतीय एयरटेल अगर यतीन जी देखेंगे आशीष जी, तो यहाँ पे 1400 पे एक रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चेन में। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है इसमें आपको अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा, 1440 1460 के भी लेवल्स। लेकिन कंडीशन है कि इट हैज टू सस्टेन अबव 1400। जब तक इसके ऊपर ये नहीं जाएगा इसमें थोड़ा वीकनेस रहेगा और ये हो सकता है 1350 की तरफ भी जाए। तो 1400 के ऊपर जाते ही आप इसमें क्लियर बाय ले सकते हैं। ओके, रखिए भारतीय एयरटेल भी अपने रडार पे।
अच्छा, आज फिर लास्ट ट्रेड होने हैं। आज अब तक पता तो एक ही है, कल जैसे 4 पता थे, आज एक पता है, वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर, वो हॉस्पिटल चेन। क्या अपडेट्स हमारे पास जतिन? तो एस्टर डीएम में ना आशीष क्लीन आउट ट्रेड होने वाला है। एक फंड है ओलंपस कैपिटल एशिया, ये लगभग 10% हिस्सा अपना बेचने वाले हैं ब्लॉक डील के जरिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर में, और 331 रुपीज़ पर शेयर जो है इसका बेस प्राइस है, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 7-8% डिस्काउंट तक ये ऑफरिंग हो रही है। देखा जाएगा कैसे हो रहा है ट्रांजैक्शन, लेकिन ये क्लीन आउट ट्रेड है। और अगर हम डील की वैल्यू की बात करें तो एक ज़बरदस्त बड़ी डील है, 1670 करोड़ रुपए की, 1670 करोड़ की क्लीन आउट ट्रेड है। देखते हैं इस हॉस्पिटल चेन में कैसा इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जीसीसी अपना कारोबार बेच दिया था प्रमोटर एंटिटी को, जिसके बाद एक बड़ा डिविडेंड का ऐलान हुआ था, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन हुए थे। स्टॉक ऑलरेडी फोकस में है, लेकिन देखते हैं ये 10% इक्विटी की कैसी डिमांड रहती है। और 1670 करोड़ की है ब्लॉक डील, आज संभव है, 7% डिस्काउंट तक ऑफर्ड है। क्लीन आउट ट्रेड आमतौर पे, और ये पिटा हुआ स्टॉक है। हाँ। 550 वाला स्टॉक मेरे ख्याल से 350 ऑड एक levels पे डिविडेंड था खड़ा। बड़ा, एक एक डिविडेंड डोल आउट हुआ था बढ़िया। हाँ, वो धंधा जो बेचा था जीसीसी वाला उसका। ठीक है धर्मेश, मैं आपके टॉप कॉल पे भी आता हूं। हॉस्पिटल एज अ, अब इसका ट्रेड पता नहीं कौन से विंडो पे किस तरह की डिमांड आएगी, कहां खुलेगा, ये सब इफ्स एंड बट्स हैं, इसलिए फंडामेंटली कंफर्ट कहीं वैल्यूएशंस पे आ रहा है। कौन सा हॉस्पिटल ज्यादा प्रेफर्ड आइडियाज में आपके आता है? आप लोग कुछ खरीद रहे हो हॉस्पिटल स्पेस में या नहीं? सिर्फ एक ही है, गुड मॉर्निंग आशीष जी, जहां अपोलो हॉस्पिटल्स एक वहां पर ट्रेड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बिकॉज उसकी जो ऑनलाइन बिजनेस मॉड्यूल है वो काफ़ी स्ट्रांगली पिक कर रही है। अदरवाइज जो पर बेड आरपूज है वो भी बढ़ के आए हैं, एक्सपेंशन का चल ही रहा है। सो ओवरऑल अगर देखेंगे हॉस्पिटल ट्रेड में तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो नहीं है, बट बिजनेस कंफर्ट अगर आप बोलेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स में काफ़ी अच्छा नजर आता है, और उसके साथ ही हम लोग स्टिक कर रहे हैं। बाकी सब रडार में है, बट अभी किसी पे बाई इनिशिएट नहीं करवाया है। अपोलो हॉस्पिटल ही है दिग्गज स्पेस का जो धर्मेश को फंडामेंटली पसंद आता है। जहां तक एस्टर डीएम की बात है, सौदा होने दीजिए, ओपनिंग होने दीजिए, स्टॉक कहां पे खड़ा होता है, उसके बाद टेक्निकली भी इस पे अपन राय ले लेंगे। यतिन के पास जाऊंगा आगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन पहले हर्षदा के पास वापस। एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक और इसलिए क्योंकि हेल्थ केयर स्पेस में यहां पे भी है, सिप्ला भी खबरों में। हर्षदा, क्या अपडेट है उसको लेकर? सिप्ला के साथ दरअसल अपडेट ये आ रहा है कि इन्होंने दरअसल टकेडा के साथ एक पार्टनरशिप साइन की है। टकेडा एक जापानीज कंपनी है, नॉन एक्सक्लूसिव ऑफ कोर्स टाइप है, लेकिन एक पर्टिकुलर दवा के लिए पेटेंट लाइसेंसिंग करार करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सपोजर आता हुआ दिखाई देगा। लार्जली एसटीडी से जुड़ी बीमारियों के इलाज में दवा का इस्तेमाल है। एक डिसेंट मार्केट साइज है इस पर्टिकुलर दवा का, और उसके लिए वो टाई अप आता हुआ टकेडा के साथ, सिप्ला इसीलिए फोकस में। सावंत साहब, ये सिप्ला का काउंटर, बढ़िया नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस एग्रीमेंट करती हुई एक कंपनी, चार्ट्स पे कैसी प्लेस्ड? जी आशीष जी, दो तरह से यहाँ पे अप्रोच रखना चाहिए। एक तो यह है कि पैटर्न चार्ट पे अगर देखें तो बहुत बढ़िया है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो 1500 का था, मुझे लग रहा है अब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो थोड़ी डिप आनी चाहिए। डिप आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आज हो सकता है कि आईटी मेटल्स लीड करे, तो थोड़ा फार्मा स्लगिश हो सकता है। तो ये स्टॉक अगर 1530-35 के जोन में मिल जाए तो पोजिशनली 1500 का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग अप्रोच रख के बाय करना चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली जो नेक्स्ट स्विंग होगी वो 1600 तक जा सकती है। ओके, सिप्ला बाय ऑन डिप्स। हो सकता है आईटी और मेटल्स का दिन हो तो ये सब थोड़े से पस्त पड़ रहे हो, अगर ऐसा है तो खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है गिरावट में। कन्विक्शन है कि तेजी आएगी, अपने कंफर्ट के भाव पे आए तब एक्यूमुलेट करिएगा। कल वैसे आपने जो इतनी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में जो 2 शॉर्टलिस्ट करी थी, दोनों स्टॉक छाए हुए थे। बिल्कुल, आप जरा स्टडी करते रहिए। मेरा सिलेक्शन ही वैसा होता है। हाँ, बहुत तारीफ करी थी, मैंने भी करी है। आप आज की भी 2 रिपोर्ट्स निकालिए, मैं आता हूँ आपके पास। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स से न्यूज़। जिंदल स्टेनलेस रेडार पर रहेगा। मोजाम्बिक के लिए दरअसल ये फ्रेट वैगन्स जो भारत में बनेंगे वो सप्लाई करने वाली है कंपनी, तो वो स्टॉक इसीलिए आज खबरों में है। जीआईसी हाउसिंग, एक मैलवेयर अटैक हुआ है और उसके चलते कुछ एंड यूजर सिस्टम्स पर इसका असर आता हुआ दिखाई दिया। कंपनी कह रही है कि आइसोलेट किया है, ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़े ना, उसके लिए एक्शन में आ चुकी है, और कोई ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस जीआईसी की तरफ से आया है कि नहीं देखने को मिला, लेकिन एक सीरियस मैटर है ये जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। यूनियन बैंक के लिए लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, एसएनपी ने रिवाइज किया है कंपनी का आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक है, रेटिंग अफर्म किया है BBB- के आसपास। जीई पावर रेडार पर रखेंगे।
लेटर ऑफ इंटेंट मिला है 243 करोड़ के एक ऑर्डर के लिए। एनटीपीसी जी पावर का ये ऑर्डर है। साथ ही साथ यस बैंक रेडार पर रहेगा। अगले हफ्ते 25 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक है। फंड रेज करेंगे लेकिन डेट सिक्योरिटीज के जरिए। बल्क डील्स का कल बड़ा दिन था। आज भी एसटीडीएम पर नजरें रहेंगी, लेकिन जो बायर्स के नाम सामने उभर कर आ रहे हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। पीएनबी हाउसिंग के केस में देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली एशिया ने लगभग 23 लाख शेयर खरीदे हैं, 0.88% ऑफ इक्विटी। बीएनपी पारिबा ने लगभग 1.1% स्टेक लिया है कल के उस ब्लॉक में। रेटकेन के केस में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने नियरली 1% तक की हिस्सेदारी खरीदी, 9.5 लाख शेयर खरीदे गए हैं। इंडिया बुल्स रियल में भी जो बड़े सौदे हुए उसमें बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने करीब 0.5% स्टेक लिया है, यानी कि 34 लाख शेयरों की खरीदारी उनकी तरफ से होती हुई दिखाई दी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट रैप रखिए खैर इस काउंटर को। कल वैसे आईबी रियल एक काम करिए गाबा सर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल 13% के आसपास का उछाल था। एक डोमेस्टिक और एक विदेशी दिग्गजों ने भाई खरीदारी करी इसमें। रियल एस्टेट बाकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। इंडिया बुल्स के अपने बैग एंड बैगेज कैरी कर रहे थे, अब धीरे धीरे करके लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं। स्टॉक कैसा लग रहा है? स्टॉक को देखना चाहिए फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम से। इंडिया बुल रियल्टी इसमें जो ब्रेकआउट चाहिए था 143 में मिला है, और ये ब्रेकआउट जो मिला है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अभी ट्रेड कर रहा है 154 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 170 175 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्ट्रक्चरली देखा जाए ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर तो स्टॉक बढ़िया है, इसमें वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। 180 85 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन वहां तक जाना चाहिए इंडिया बुल रियल्टी। तो इट्स अ बेट, स्टॉप लगाना चाहिए। 135 का थोड़ा डीप है, क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन अप मूव मिलना चाहिए इंडिया बुल रियल्टी में। ओके, ये कहानी है भाई साहब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की। वीरू के पास चलेंगे आज के बेहतरीन हॉट स्टॉक्स के लिए, लेकिन उससे पहले यतिन, ब्रोकरेजेस कौन सी? दो ब्रोकरेजेस आज फोकस में है, उनकी रिपोर्ट्स। सबसे पहले सिटी एंड्योरेंस टेक में 450 रुपये से इन्होंने टारगेट बढ़ा के अब 3000 रुपये कर दिया है। सिटी को लगता है कि काफ़ी सारे रेवेन्यू मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो ग्रोथ लाएंगे, और अगर हम बात करें कंपनी के बुक्स पे लगभग 500 करोड़ का कैश है, जिससे M&A की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये एक स्टॉक है जो आज सिटी के रेडार पे है। इसके अलावा नुआमा की एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है भिकाजी फूड्स पे, और इनको लगता है जो सेवरी और ये जो नमकीन का धंधा है वो बहुत शानदार है। उनको लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड साल 2027-28 में 32% रहेगा, और इनका बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 885, यानी करंट मार्केट प्राइस से 23% की अपसाइड दिखती है उनको इस काउंटर में। रखिए भाई एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और साथ साथ बीकाजी फूड्स को अपने रेडार पे। ब्रोकरेजेस के थम्स अप एग्रेसिव टारगेट्स के साथ इन दोनों काउंटर्स पे। पर वीरो, आज के सारे वो हॉट स्टॉक्स कौन कौन से सिंगल आउट करे आपने? जी देखिए आशीष, नॉट ए बाय कॉल, बट यहाँ पे स्टैट्स चाहे वो ऑप्शंस के हों चाहे वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे सब बहुत अच्छे हैं। सेटअप को रीड कीजिएगा फिर रिएक्ट कीजिएगा। पहला स्टॉक है GNFC, नो डाउट। आई थिंक साच को आज क्या, कल का बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर था। आप स्क्रीन पे चार्ट्स देखिए और कल का ओआईडिशन देखिए, बहुत शानदार। 765, आई मीन इमीडिएट स्विंग अप्रॉक्सीमेटली 785 790 तक का लगता है इस स्टॉक में आशीष, और क्रिटिकल बेस रहेगा 741 38 के आसपास। एक हो गया GNFC। वेदांता, ऑल्दो मैं एक बात की सराहना करना चाहूँगा, कल राजेश सतपुते जी ने ट्रेड पिक किया था, और एग्जैक्टली जब मेटल्स बिल्कुल स्क्रीन पे परसिस्ट कर ही नहीं रहा था, उन्होंने ये ट्रेड पिक किया था सुबह सुबह। डे हाई पे क्लोज हुआ, निफ्टी मेटल इंडेक्स डूइंग वेल, 470 पे जाके क्लोज हुआ, अच्छा मूव था। अभी भी मेरे ख्याल से अपसाइड बाकी है, बट एक चीज़ ये देखिएगा, शुरू में सेक्टोरियल टेलविंड है कि नहीं। मेटल्स एज ऑफ नाउ मतलब पूरा का पूरा पैक डिलीवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन वेदांता की प्लेसमेंट अच्छी है। तीसरा L&T फाइनेंस, और कल मैं क्लोजिंग में भी इसके स्टैट्स पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से इस पर एक ऑप्शन 185 की कॉल शिल्पा जी ने ग्रैब भी की थी। स्ट्रॉन्ग है, ओआईडिशंस अच्छे हैं, और ऑप्शन एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। L&T फाइनेंस पर नज़र रखेंगे NBFCs में। और केमिकल बास्केट में अगेन मैंने ये कल ट्रेड पिक किया था अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास, वो था आरती इंडस्ट्रीज। 685 पे पिक किया था, डे हाई पे क्लोज हुआ था 712 पे। 685-90 पे हमने कल पिक किया था इसको मेरे ख्याल से मॉर्निंग में। आशीष, ओआई एडिशंस और सेक्टोरियल टेलविंड दोनों को देखते हुए, चार्ट पैटर्न को देखते हुए 700 रुपये के क्रिटिकल हर्डल को पार किया इसने। तो ये 4 स्टॉक्स हैं आशीष, GNFC, वेदांता, L&T फाइनेंस और आरती इंडस्ट्रीज। आशीष, रखिए इन चारों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को रडार पे। ट्रांजिशन लूं उससे पहले क्विकली, धर्मेश कान साहब
आज का आपका फंडामेंटल टॉप आइडिया। आशीष जी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ ही जाना चाहेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बाई पिक रहेगी बिकॉज ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और अच्छा खासा अट्रैक्शन भी चल रहा है। मुझे लगता है कि बजट के जो अनुमान है और जिससे कि एक्सपेक्टेशन है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के, तो इसमें एक मोमेंटम जो बना रहेगा। वैल्यूएशन में कंफर्ट है, अराउंड 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 1 साल के फॉरवर्ड वैल्यूएशन के हिसाब से, और ये कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। प्लस आप इसके अर्निंग्स को देखें तो चाहे आप 10 साल के नजर से देखें, 5 साल, 3 साल, अराउंड 14-15% के आसपास का इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहा है। एक्सपोजर ज़्यादा सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड को होता है, तो काफ़ी स्टेबल कंपनी है। 810 के टारगेट के लिए पोजिशनल टारगेट है ये, इसे बाई करके आप चल सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है आज का टॉप फंडामेंटल बाय आइडिया लंबी अवधि के लिहाज से। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं और शुरुआत करेंगे अब आज फ्राइडे के पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। और अब आप लोग देखेंगे हमारे साथ पहला सौदा, और आज के शो की शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ।